नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडेज वर्ल्ड और मैं हूं हरिशंकर। दोस्तों, जब से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया और देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, तब से बांग्लादेश के भविष्य को लेकर लगातार बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जो देश कभी साउथ एशिया की एक स्टेबल ग्रोइंग इकोनॉमी माना जा रहा था, आज वही देश गंभीर राजनीतिक और सुरक्षा संकट की तरफ बढ़ता दिख रहा है। कल देर रात एक खबर सामने आई जिसने इन आशंकाओं को और मजबूत कर दिया। ढाका, बांग्लादेश की राजधानी, वहां एक क्रूड बम ब्लास्ट हुआ। इस धमाके में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। अब सवाल यह नहीं है कि सिर्फ एक ब्लास्ट हुआ, सवाल यह है कि बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा है। ढाका ब्लास्ट क्या हुआ था? यह घटना बांग्लादेश के समय के अनुसार शाम करीब 7 बजे की है। ढाका के बेहद व्यस्त इलाके मोग बजर में स्थित एक फ्लाईओवर से अज्ञात हमलावरों ने नीचे की ओर लोकली बना हुआ क्रूड बम फेंक दिया। धमाका इतना तेज था कि वहां से गुजर रहे एक युवक 21 वर्षीय सैफुल सियाम की मौके पर ही मौत हो गई। वो कोई नेता नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था, बस एक आम नागरिक था जो गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद था। हमलावर फ्लाईओवर से बम फेंकने के तुरंत बाद फरार हो गए। ये एक क्लासिक हिट एंड रन अटैक था, पूरी तरह से प्लान किया गया। किस तरह का बम था? पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक यह कोई हाई ग्रेड टेररिस्ट एक्सप्लोसिव नहीं था। यह एक लोकली असेंबल्ड क्रूड बम था। ऐसे बम जो अक्सर स्ट्रीट लेवल पॉलिटिकल वायलेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बम इमारतें गिराने के लिए नहीं होते, लेकिन जो भी इनके पास होता है उसके लिए ये जानलेवा साबित होते हैं। और यही कारण है कि बांग्लादेश में जब भी राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, ऐसे बम अचानक सड़कों पर दिखने लगते हैं। लोकेशन क्यों बेहद अहम है? मोग बाजार कोई सुनसान इलाका नहीं है। ये ढाका का घना कमर्शियल और रेजिडेंशियल जोन है, कुछ वैसा ही जैसे दिल्ली की पुरानी दिल्ली। ये इलाका सेंट्रल और ईस्टर्न ढाका को जोड़ता है, यानी यहां धमाका करने का मकसद सिर्फ नुकसान नहीं था, बल्कि पब्लिक में डर फैलाना था। और एक और अहम बात, ब्लास्ट की जगह बांग्लादेश मुक्ति योद्धा संसद सेंट्रल कमांड ऑफिस के बेहद करीब है। 1971 के लिबरेशन वॉर से जुड़े प्रतीकों को पिछले कुछ महीनों में लगातार निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो शेख मुजीबुर रहमान की विरासत हो या लिबरेशन वॉर के स्मारक। इस ब्लास्ट को उस संदर्भ में भी देखना जरूरी है। सरकार का रिएक्शन क्या रहा? ब्लास्ट के तुरंत बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। फॉरेंसिक टीम ने एक्सप्लोसिव रेसिड्यू इकट्ठा किए। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ढाका में फ्लाईओवर, पॉलिटिकल ऑफिस और प्रोटेस्ट जोन्स के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली। और यही सबसे ज्यादा चिंता की बात है। यह ब्लास्ट अकेली घटना नहीं है। इस धमाके को आइसोलेशन में देखना बहुत बड़ी गलती होगी। बांग्लादेश पिछले कई महीनों से एक पॉलिटिकल वायलेंस साइकिल में फंसा हुआ है। स्ट्रीट प्रोटेस्ट, टारगेटेड अटैक्स, आर्सन अटैक्स, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सिविलियंस पर हमले, माइनॉरिटीज पर दबाव। यह सब तब हो रहा है जब देश में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। मोहम्मद यूनुस पर बढ़ता दबाव। इंटरिम हेड मोहम्मद यूनुस को इसलिए लाया गया था कि वो देश को स्टेबल करेंगे और फेयर इलेक्शन कराएंगे, लेकिन हकीकत उल्टी नजर आ रही है। उन पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार सही से नहीं चल रही, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, अपोजिशन को दबाया जा रहा है और सबसे अहम, इलेक्शन को टालने की कोशिश हो रही है। लोग पूछ रहे हैं, जिसे हमने चुना ही नहीं, वो हमें कैसे चला सकता है? उस्मान हादी की हत्या और नया मोड़। कुछ दिन पहले छात्र आंदोलन से जुड़े नेता उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो वही चेहरा था जो शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट में उभरा था। उसकी मौत के बाद हालात और बिगड़ गए। उस्मान हादी के भाई और सिविल सोसाइटी के लोग अब सीधे यूनुस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि जिस तरह शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, उसी तरह यूनुस को भी मजबूर होना पड़ सकता है। क्या सब कुछ प्लान है? एक और चौंकाने वाला एंगल है। ढाका ब्लास्ट हुआ तारिक रहमान की वापसी से ठीक पहले। तारिक रहमान बीएनपी नेता और खालिदा जिया के बेटे 15 साल के एग्जाइल के बाद बांग्लादेश लौटे हैं। खबर है कि उनके स्वागत में लाखों लोग जुटने वाले हैं। तो सवाल उठता है, क्या यह ब्लास्ट एक साइकोलॉजिकल मैसेज था? स्ट्रैटेजिक और साइकोलॉजिकल असर। यह हमला सिर्फ एक मौत का मामला नहीं है। यह हमला सरकार की कमजोरी दिखाता है, आम जनता का भरोसा तोड़ता है, डर का माहौल बनाता है और कॉपीकैट अटैक्स को जन्म दे सकता है। फ्लाईओवर जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हथियार बनाना,
खासतौर पर अर्बन सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। भारत के लिए क्यों चिंता की बात? अगर बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ती है तो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर दबाव बढ़ेगा। माइग्रेशन का खतरा, रेडिकलाइजेशन और एंटी इंडिया नैरेटिव को बढ़ावा। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो बांग्लादेश में शांति और स्थिरता चाहता है, क्योंकि वही दोनों देशों के हित में है। ढाका ब्लास्ट एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि बांग्लादेश एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। अगर जल्द फेयर इलेक्शन नहीं हुए, राजनीतिक स्थिरता नहीं आई और लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभला, तो आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या बांग्लादेश इस संकट से बाहर निकल पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मैं था हरिशंकर और आप देख रहे थे टुडेज वर्ल्ड।